धीरे धीरे जब वो लोग उजेले में आए, लाइट में आए, तो भीम ने जानते हो क्या देखा? कौन कौन आया? अरे आए ब्रह्मा विष्णु महेता, आए ब्रह्मा विष्णु महेता, आए ब्रह्मा विष्णु महेता, आए ब्रह्मा विष्णु महेता, लोकपाल दिगपाल सुरेता, आए ब्रह्मा विष्णु महेता, कुबेर आए, जितने देवता थे समस्त देवता आए, लेकिन आकर के सब छोटे सिंहासन पर बैठे। भीम लेकिन भीम कहीं ब्रह्मा आएंगे, भोले बाबा आएंगे, नारायण आएंगे। भीम कहीं का यही देवता तेरे कोई बड़ो है। भीम ने विचार किया आज हमें मालूम हो जाएगा तीनों देवताओं से कौन बड़ा है। तब तक भीम ने क्या देखा? भीम ने देखा सामने से कोई एक और आ रहा है। धीरे धीरे जब वो लाइट में आया तब भीम ने क्या देखा? वो जानते हो कौन है? कि तब तक आई द्रौपदी, अरे तब उठी बंद ही ताई। जानते हो महारानी द्रौपदी आ गई। जितने देवता थे समस्त देवता खड़े हो गए और सभी ने जानते हो द्रौपदी को प्रणाम किया। भीम देखे भीम कहीं का यही का भगाई आई जाए, वहां से आई जाए, यही हम निर्वत चले बैठे। लेकिन जब प्रणाम कर दी देखिन भीम कहीं अरे भीम कहीं जाता हूं बड़ी पावरफुल है। बताओ ब्रह्मा विष्णु महेंद्र प्रणाम कर रहे। द्रौपदी आई और आकर के वो बड़े सिंहासन पर बैठ गई। अब द्रौपदी ने सबसे पूछना प्रारंभ किया। अरे पूछा तब ते निज निज करमा, पूछा तब ते निज निज करमा, कहा तबो ने आपन धर्मा। ब्रह्मा तुम्हारा सृष्टि का कार्य जो हमने दिया था कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा माता मुझे क्षमा करो। अरे आपकी कृपा से सृष्टि का कार्य विधिवत संपन्न हो रहा है। भोले बाबा ने पूछा संहार का कार्य कैसा चल रहा है? भोले बाबा ने कहा मैया संहार का कार्य बिल्कुल ठीक चल रहा है। भगवान विष्णु से कहा तुम्हारा पालन का कार्य कैसा चल रहा है? भगवान विष्णु ने कहा माता मेरा पालन का कार्य बिल्कुल ठीक चल रहा है। जितने देवता थे एक एक देवता से पूछा। तब तक द्रौपदी ने निगाह दौड़ाई तब क्या देखा? एक सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। मन में विचार किया ये कौन नहीं आया? तुरंत ही रजिस्टर मंगवाया, ये हाजिरी लगाया। क्या देखा? अरे अभी महाकाल नहीं आया। अब जो ही महाकाल देखा भी नहीं आया, अपने दो गणों को भेज दिया, सैनिकों को भेज दिया, बोले जाओ महाकाल को पकड़ करके भी लेकर के आओ। अरे महाकाल कछु देर लगाई, महाकाल कछु देर लगाई, ताही देखी तुरंत ही बुलवाई। बोली जाओ जल्दी पकड़ करके ले आओ। भाई साहब दोनों कर गए। अब जाकर के महाकाल को लेकर के आ गए। ये महाकाल आया, महाकाल कांप रहा है। बोला माता मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कहा बोली महाकाल अरे जो हमने तुमको कार्य दिया था तुम्हारा कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? महाकाल डरते डरते बोला माता मुझे क्षमा कर दो, मेरा अभी थोड़ा अधूरा कार्य है। अब कार्य जानते हो क्या था? द्रौपदी ने 7 घड़े दिए थे खून से भरने के लिए। द्रौपदी ने कहा था इनमें पीरों का रक्त चाहिए, पीरों का खून चाहिए। महाकाल बोला मैया हमारा कार्य लगभग संपन्न है लेकिन थोड़ा शेष है। द्रौपदी ने कहा बोले मतलब? महाकाल कहा लगो माता कि घड़ा भरे हैं छाय भी, अरे मां
हो। बड़ा मैया हमारे 6 घड़ा भरी गए लेकिन एक खाली है। अब का बताई, एक आदमी के यहाँ हम बहुत दिन से ढूंढ रहे कि घड़ा भरे है छाय भी, अरे माँ तू दया करी दे हो। अब मिले भी मजो कहू मुझे, अरे तऊ शतों भरी दे। हमारे 6 घड़ा भर गए हैं, एक घड़ा खाली है। अब बहुत दिन से हम भीम ढूंढ रहे हैं, अगर भीम हमें कहूं मिल जाए, अब है सच मुर्गा सच सदों घड़ा भरी दे। अब भीम जानती कहाँ बैठे, सुनई भीम पी पला पारा बैठे। भीम वही बिरवा के ऊपर सुनी रहे। भीम जहां सुनी अपने आगे पत्ता खरीद नहीं, कहीं देख ही ना पावे, देख ही ना पावे। अब भीम भगवान करी आवे लगे, कहीं वारे कलुओ हाउ तुम आई थी, वैसे हम थोड़े दिन जिंदा ही रहते, लेकिन आज डायरेक्ट जमरात्रि बधाई दिए। भीम ने विचार किया अब हम क्या करें, कैसे प्राण बचे। भीम ने मन में विचार किया, बोले ये द्रौपदी कोई साधारण नहीं है। आज हमें मालूम हो गया मेरे दादा क्यों पैर दबाते थे, क्यों ये महारानी द्रौपदी आदि शक्ति का अवतार है। मन में सोचा अगर कोई रक्षा कर सकता है तो द्रौपदी ही रक्षा कर सकती है। भीम सोचे नहीं सो कराओ, अब उतर ले, अब जाए पैरन लिपट रही तो द्रौपदी हमें क्षमा कर देगी। लेकिन भीम सोचे ना, भीम कहीं उतरेगी ना जाएगी, काहे अगर उतर गए तब लेकिन बैठा काल है, अरे जो हम काल खिले लेकिन बैठा। बोले लेकिन बैठा काल है, अरे जो हम काल लखले, अब पहले हमका मारी है, अरे पहुंचे हुआ न से पहले हमका। भीम ने विचार किया अगर हम उतर करके जाएंगे, भैया तुम तो साइड हम कहूँ खड़े हुए जाओ, साइड हम खड़े हुए जाओ।